हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस। आज हम आईयूसीएल जनरल साइंस में इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। जब विद्युत धारा किसी इलेक्ट्रोलाइट से होकर गुजरती है तो क्या होता है? ए, इलेक्ट्रोलाइट गर्म हो जाता है। बी, इलेक्ट्रोलाइट अपने घटकों में विघटित हो जाता है। 3, इलेक्ट्रोलाइट चुंबकीय हो जाता है। एंड 4, इलेक्ट्रोलाइट प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजेस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूजेस द केमिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट? ए, इलेक्ट्रिकल हीटर। बी, इलेक्ट्रिकल मोटर। सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड डी, फ्लोरोसेंट लैम्प। कौन सा अनुप्रयोग विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग करता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट पाया जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो इस मिक्सचर में डिकम्पोजिशन होने लगता है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कॉजेज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन अ कंडक्टर? किसी चालक में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस कारण से उत्पन्न होता है? A, the magnetic effect of the current. B, the chemical reaction of the conductor. C, the ionization of the surrounding air. And D, the resistance of the conductor to electron flow. तो किसी भी कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट कब होगा? जब उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, the resistance of the conductor to electron flow. क्वेश्चन नंबर 4 है, what happen when a magnetic compass is placed near a current carrying wire? जब चुंबकीय कंपास को विद्युत धारावाही तार के पास रखा जाता है तब क्या होता है? A, the compass needle deflect. B, the wire becomes a magnet. C, the compass become demagnetized. And D, nothing happen. तो जब भी हम मैग्नेटिक कंपास को किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर या वायर के पास रखते हैं तो उस समय कंपास डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के अंदर जब करंट पास होगा तो खुद में एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, जिसकी वजह से कंपास डिफ्लेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर 1, द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ केमिकल रिएक्शन इज क्रिएटेड व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज वाउंड अराउंड एन आयरन कोर। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं आता, यहाँ पे एक्चुअली में डैश आता। अ डैश रिएक्शन इज क्रिएटेड व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज वाउंड अराउंड एन आयरन कोर। तो जब भी हम करंट कैरिंग वायर को किसी आयरन कोर के अराउंड वाउंड करते हैं, लपेटते हैं, तब क्या होता है? ऑप्शन से परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन सी लाइट एमिशन और ऑप्शन 4 केमिकल रिएक्शन। तो जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को लपेटते हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसको एक कील के ऊपर लपेटा और उसके बाद हम उसमें करंट को अप्लाई करें, तो वो कील क्या बन जाएगी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट नहीं होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डिवाइस यूजेस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है? ए, इलेक्ट्रिकल आयरन। बी, प्रतिदीप्ति ट्यूब। सी, विद्युत मोटर। एंड डी, इलेक्ट्रिकल प्रेस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कौन यूज करता है? कौन सा डिवाइस यूज करता है? वो यूज करता है इलेक्ट्रिकल मोटर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रिकल मोटर। मैं अब क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ। ज्यादा क्वेश्चंस को डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, द रीजन बीइंग हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है और एक्सप्लेनेशन में काफी टाइम जाता है। आप इन एक्सप्लेनेशन को वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो उस डाउट को आप क्लियर आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ लैम्प यूटिलाइज द गैस आयनाइजेशन इफेक्ट? किस प्रकार का लैम्प गैस आयनीकरण प्रभाव का उपयोग करता है? ए, तापदीपित लैम्प। बी, हेलोजन लैम्प। सी, एलईडी लैम्प। एंड 4, मरकरी वेपर लैम्प। तो मरकरी वेपर लैम्प यूटिलाइज करता है आयोनाइजेशन इफेक्ट ऑफ गैस। सो ऑप्शन नंबर 4, मरकरी वेपर लैम्प इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ए, अ मैग्नेटिक मटेरियल। बी, अ हीटिंग एलिमेंट। सी, अ लाइट एमिटिंग गैस। एंड डी, अ कंडक्टिंग लिक्विड दैट डिकम्पोज व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल H2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है, इसके थ्रू आयन पास भी होते हैं, और जब भी इसमें करंट पास होता है तो ये सॉल्यूशन डिकम्पोज होने लगता है। किसकी वजह से? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से। सो ऑप्शन नंबर 4, अ कंडक्टिंग लिक्विड दैट डिकम्पोजेस व्हेन करंट पासेस थ्रू इट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंडक्टर? किसी चालक की प्राथमिक विशेषता क्या होती है? ए, लो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। बी, हाई रेजिस्टेंस। सी, मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड डी, इनएबिलिटी टू कैरी करंट। कंडक्टर में काफी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट इजिली पास हो पाता है। सो ऑप्शन नंबर 3, मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन इसका राइट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसुलेटर। इंसुलेटर की मुख्य विशेषता क्या है? ए हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, बी फ्री और नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सी लो रेजिस्टेंस एंड डी एबिलिटी टू कैरी हाई करंट। तो इंसुलेटर कंडक्टर का अपोजिट होता है। जहाँ पे कंडक्टर के पास काफी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहीं पे इंसुलेटर के पास ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से इंसुलेटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑप्शन नंबर 2 फ्यू और नो फ्री इलेक्ट्रॉन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। ए वोल्टेज एंड लेंथ, बी करंट एंड रेजिस्टेंस, सी मटेरियल एंड शेप एंड डी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी कंडक्टर में कितनी हीट जनरेट होगी ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है रेजिस्टेंस एंड करंट, क्योंकि जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 करंट एंड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू हैव एन अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन कंडक्टर। किसी भी एक कंडक्टर में एक प्रॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों होना जरूरी है? ए टू इंक्रीज वोल्टेज ड्रॉप, बी टू इंक्रीज इंसुलेशन, सी टू मैक्सिमाइज कॉस्ट एंड डी टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस एंड हीट जनरेशन। अब जैसे कि आपको पता है कि जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो जितना ज्यादा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, जितना कम कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ही ज्यादा फिर हीट जनरेशन होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस एंड हीट जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसुलेशन ऑन एन कंडक्टर। कंडक्टर में इंसुलेशन का क्या कार्य होता है? ए टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, बी टू प्रिवेंट करंट फ्लो, सी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैजार्ड एंड विथस्टैंड एनवायरमेंटल कंडीशन एंड फोर्थ टू जनरेट हीट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है टू प्रिवेंट करंट फ्लो एंड दूसरा ऑप्शन हो सकता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैजार्ड एंड विथस्टैंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो तीसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर है। द रीजन बीइंग ये दो पार्ट में डिवाइड है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैजार्ड, हैजार्ड कौन से हो सकते हैं? करंट लीकेज का या इलेक्ट्रिकल शॉक का जो हैजार्ड है उससे इंसुलेशन बचाता है ना। और एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे रेन हो गया, धूप हो गई, उससे भी इंसुलेशन कंडक्टर को प्रोटेक्ट करके चलता है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज अ बेयर कंडक्टर। ए अ कंडक्टर विदाउट एनी कवरिंग, बी अ कंडक्टर यूज्ड ओनली इन हाउसहोल्ड, सी अ कंडक्टर मेड अप ऑफ रबर एंड डी अ कंडक्टर विद थिक इंसुलेशन। बेयर कंडक्टर में कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है, दैट मीन्स अ कंडक्टर विदाउट एनी कवरिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल वायर इन द कोर, बी मटेरियल टाइप, सी इंसुलेशन थिकनेस एंड डी कलर ऑफ द कंडक्टर। देखिए दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक सॉलिड कंडक्टर होता है, एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो कोर के अंदर वायर होते हैं वही डिफरेंस होता है सॉलिड और स्ट्रैंडेड कंडक्टर में। सॉलिड कंडक्टर में केवल एक कोर वायर होगा और स्ट्रैंडेड कंडक्टर में मल्टीपल छोटे छोटे ट्विस्टेड वायर होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑफ इंडिविजुअल वायर इन दी कोर। क्वेश्चन नंबर 16 है इन एन स्ट्रैंडेड कंडक्टर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल वायर कैन रेंज फ्रॉम ए 1 to 50, बी 3 to 162, सी 100 to 500 एंड डी 2 to 10। स्ट्रैंडेड कंडक्टर में 3 से लेके 162 तक अलग अलग वायर्स हो सकते हैं या इंडिविजुअल वायर हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चूजिंग स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर को हम क्यों यूज करते हैं? ए टू इंक्रीज इंसुलेशन रेजिस्टेंस, बी टू डिक्रीज कॉस्ट, सी टू रिड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डी टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए और हमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेजर। ए रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, बी टेम्परेचर रेजिस्टेंस, सी एबिलिटी टू विथस्टैंड वोल्टेज विदाउट ब्रेकडाउन एंड डी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन। तो किसी भी वायर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या मेजर करती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये मेजर करती है कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी इंसुलेटर कितने वोल्टेज को बिना ब्रेकडाउन हुए झेल सकता है। वो वोल्टेज रेंज कितनी भी हो सकती है, जब तक इंसुलेशन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ
तब तक हम वोल्टेज को इंक्रीज करते रहते हैं, जिससे हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का पता लग पाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 एबिलिटी टू विदस्टैंड वोल्टेज विदाउट ब्रेकडाउन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ इंसुलेशन? ए द वोल्टेज एट विच इंसुलेशन फेल, बी द वोल्टेज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, सी द एवरेज वोल्टेज इंसुलेशन कैन हैंडल, एंड डी द मिनिमम वोल्टेज इंसुलेशन कैन हैंडल। देखिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पे इंसुलेशन फेल हो जाता है या इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 द वोल्टेज एट विच इंसुलेशन फेल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टेप इज यूज्ड फॉर इंसुलेटिंग जॉइंट अंडर टेंशन अलाउइंग लेयर टू बॉन्ड टुगेदर? ए फ्रिक्शन टेप, बी प्लास्टिक टेप, सी वार्निश कैम्ब्रिक टेप, एंड डी रबर टेप। जहाँ पे इंसुलेटिंग ज्वाइंट होता है और वो तनाव की स्थिति में होता है, तो हम कौन से टेप का इस्तेमाल करते हैं? उस समय हम यूज करते हैं रबर टेप का। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रिक्शन टेप व्हेन यूज्ड विद रबर टेप? रबर टेप के साथ हम फ्रिक्शन टेप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ए टू इंक्रीज इंसुलेशन रेजिस्टेंस, बी टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सी टू रिप्लेस रबर टेप, एंड डी टू इनहेंस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए, रबर टेप में मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन फ्रिक्शन टेप में मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए हम रबर टेप के साथ फ्रिक्शन टेप को भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। सो ऑप्शन नंबर 2 टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच टेप हैज हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इज थिन एंड स्ट्रेचेस टू कन्फॉर्म टू कंटूर्स? ए फ्रिक्शन टेप, बी रबर टेप, सी वार्निश कैम्ब्रिक टेप, एंड डी प्लास्टिक टेप। पीवीसी टेप काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एंड फॉर इंसुलेशन पर्पस ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेप भी होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 प्लास्टिक टेप, जिसे हम पीवीसी टेप भी बोलते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक फ्रिक्शन टेप? फ्रिक्शन टेप किस मटेरियल से बना होता है? ए रबर, बी प्लास्टिक, सी वार्निश क्लॉथ, एंड डी कॉटन क्लॉथ इम्प्रेग्नेंट विद एडहेसिव। फ्रिक्शन टेप बना होता है कॉटन क्लॉथ का, और इसको एडहेसिव के साथ ट्रीट करा जाता है, ताकि किसी भी एक इंसुलेशन पे इसको अच्छे से जोड़ा जा सके। सो ऑप्शन नंबर 4 कॉटन क्लॉथ इम्प्रेग्नेंट विद एडहेसिव इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वार्निश कैम्ब्रिक टेप आर आइडल फॉर इंसुलेटिंग ए लो वोल्टेज हाउस होल्ड वायरिंग, बी टेम्पररी ज्वाइंट, सी मोटर कनेक्शन लेट, एंड डी अंडरग्राउंड केबल। देखिए, वार्निश कैम्ब्रिक टेप का इस्तेमाल हम मोटर कनेक्शन लीड को जोड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में करा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 मोटर कनेक्टिंग लीड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मेगर फॉर मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस? मेगर का इस्तेमाल इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए क्यों किया जाता है? ए इट मेजर लो रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली, बी इट मेजर हाई रेजिस्टेंस वैल्यू विदाउट डैमेजिंग इंसुलेशन, सी इट मेजर वोल्टेज ड्रॉप, एंड डी इट मेजर करंट फ्लो। तो मेगर की मदद से हम काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस को, मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा इट मेजर हाई रेजिस्टेंस वैल्यू विदाउट डैमेजिंग द इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन स्ट्रैंडेड कंडक्टर द साइज ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। स्ट्रैंडेड कंडक्टर में जो एक एक इंडिविजुअल कंडक्टर होता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो इंडिविजुअल वायर होती है, उसको हम किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं? ए बाय देयर लेंथ, बी बाय देयर डायमीटर, सी बाय देयर वेट, एंड डी बाय देयर कलर। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर में जो इंडिविजुअल कंडक्टर होते हैं, उसको हम डायमीटर के आधार पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइन द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ केबल? ए एम्बिएंट टेम्परेचर, बी नंबर ऑफ केबल इन बंचेस, सी टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, करंट कैरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा चीजों पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ केबल्स पे भी डिपेंड करती है, हम किस प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इस पे भी डिपेंड करती है, ये कंडक्टर या मेटल पे भी डिपेंड करती है, इंसुलेशन पे भी डिपेंड करती है, कहाँ पे इसको यूज करना है, ओपन एरिया में करना है या एक क्लोज पाथ में करना है, इस पर भी डिपेंड करती है। सिंगल और 3 फेज सर्किट के लिए भी करंट कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो इन सभी चीज़ों पे
करंट कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं और या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट टाइप ऑफ केबल इंसुलेशन इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर? ए रबर, बी पीवीसी, सी पेपर एंड डी वार्निश्ड कैम्ब्रिक। हाई टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंसुलेशन किसका होता है? पीवीसी का होता है। पीवीसी तुरंत डैमेज हो जाता है अगर टेम्परेचर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी एक्सीड कर जाए, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर जाए, उस समय पीवीसी इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, पीवीसी। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन कोरस एंड क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? ए द टाइप ऑफ कंडक्टर यूज, बी द एम्बिएंट टेम्परेचर, सी द लेंथ ऑफ द केबल एंड डी द टाइम इट टेक फॉर द प्रोटेक्शन टू ऑपरेट। देखिए, कोरस प्रोटेक्शन और क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस होता है कि ये कितने टाइम तक ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोरस प्रोटेक्शन को हम 4 घंटे तक कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द टाइम इट टेक फॉर द प्रोटेक्शन टू ऑपरेट। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच डिवाइस प्रोवाइड कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? अब कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ए फ्यूज विद फ्यूजिंग फैक्टर एक्सीडिंग 1.5 1.5 क्या 1.5 टाइम्स, बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सी कार्टियर फ्यूजेस एंड डी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे हमें लोड को 4 घंटे या उससे थोड़ा अधिक प्रोटेक्ट करना होता है और ये अपनी क्षमता से 1.5 गुना लोड को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि कोरस प्रोटेक्शन का टॉलरेंस लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। सो ऑप्शन नंबर 1, फ्यूज विद फ्यूजिंग फैक्टर एक्सीडिंग 1.5 इसका राइट ऑप्शन होगा।